अगर आप किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंसी का लेवल अचीव करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है स्पीकिंग प्रैक्टिस। कि आपको उस लैंग्वेज में स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड अ स्पीकिंग पार्टनर। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्पीकिंग पार्टनर की, जो यूजुअली लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उस स्पीकिंग पार्टनर को ढूंढना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊंगा, जिन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपको आपका स्पीकिंग पार्टनर मिलेगा ही मिलेगा। और स्पीकिंग पार्टनर को फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग थिंग टू फाइंड आउट योर स्पीकिंग पार्टनर। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है लोगों के लिए, वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। यानी कि आपको एक स्पीकिंग पार्टनर मिल भी गया है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि लोग जो हैं वो 1 महीने में 2 महीने में ये जो अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी भाषा में फ्लुएंट होना चाहते हो तो ये 1 या 2 महीने का खेल नहीं है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर टाइम टू इट। आपको एक लॉन्ग पीरियड तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस लैंग्वेज में इन ऑर्डर टू बिकम फ्लुएंट। सो एक लंबे समय तक स्पीकिंग प्रैक्टिस करना किसी पार्टनर के साथ में इज़ नॉट ईजी। तो वो कंसिस्टेंसी ज़्यादातर लोग मेंटेन नहीं कर पाते। अब आप उस कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करोगे, तो उस बारे में अभी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे आप उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जो पहला तरीका है स्पीकिंग पार्टनर ढूंढने के लिए, वो अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और वो है टेक लैंग्वेज क्लासेस। यस, टेक लैंग्वेज क्लासेस। तो जिस लैंग्वेज में भी आप फ्लुएंट होना चाहते हो उस लैंग्वेज की क्लासेस लेना स्टार्ट करिए। अब आप क्लासेस कहाँ से ले सकते हैं? आप क्लासेस ले सकते हैं या तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या किसी कॉलेज से जहाँ पर लैंग्वेज क्लासेस होती है। तो जब आप इन जगहों पर जाके क्लासेस लेते हो, अब क्लासेस चाहे आप ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो, इट डजेंट मैटर। जो स्टूडेंट्स आपको ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे वो ऑनलाइन में भी उतने ही स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो जब आप लैंग्वेज क्लासेस लेना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली एक ऐसे बैच में जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ से आपको अपने स्पीकिंग पार्टनर मिलते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अप्रोच करना है अपने क्लास के स्टूडेंट्स को स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सपोज़ आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 20 के 20 स्टूडेंट्स तैयार होंगे आपके साथ में स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए। हार्डली कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो तैयार होंगे आपके साथ में स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको बस उन लोगों तक पहुंचना है। जब आपको ऐसे क्लासमेट्स मिल जाए जो आपके साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, तो आपको करना है कि आपको मिलके डेज डिसाइड करने हैं कि कौन से डेज होंगे जिन डेज पर आप अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे, कौन सा वो पर्टिकुलर टाइम होगा जिस टाइम पर आप अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल MWF आप डिसाइड कर सकते हो कि हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इन 3 दिन प्रैक्टिस क्या करेंगे अपनी लैंग्वेज की। आप टाइम डिसाइड कर सकते हो कि सपोज हम इवनिंग में 8 o'clock प्रैक्टिस किया करेंगे। अब ये प्रैक्टिस आप कहाँ कर सकते हो? आप चाहो तो जूम पर ये प्रैक्टिस कर सकते हो। जूम पर एक मीटिंग कीजिए और वहाँ पर आके अपनी आप प्रैक्टिस करिए। या आप चाहे तो व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करके अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यही करते हैं। सपोज अगर मेरी क्लासेस MWF होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने मैंडेटरी कर दिया है सारे अपने बैच के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर MWF आपकी क्लासेस है, अगर आप मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को क्लासेस ले रहे हैं, तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सपोज जो भी टॉपिक आज मैंने उन्हें पढ़ाया है उस टॉपिक पर वो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं TTS को, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। तो वो अपना एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं एंड दे डू द प्रैक्टिस। तो लैंग्वेज क्लासेस में एडमिशन लेना एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने लिए कई सारे स्पीकिंग पार्टनर्स ढूंढने के लिए। जो दूसरा इफेक्टिव तरीका है अपने लिए लैंग्वेज पार्टनर्स फाइंड आउट करने का, वो है ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पीपल आर लुकिंग फॉर स्पीकिंग पार्टनर्स। तो जिस लैंग्वेज में भी आप फ्लुएंसी का लेवल अचीव करना चाहते हो, ऐसे इन प्लेटफॉर्म्स पे सैकड़ों लोग हैं जिनका गोल भी आप ही की तरह सेम है, वो भी उस सेम लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहते हैं। तो आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो टू बिकम योर स्पीकिंग पार्टनर। प्लस इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं
जहाँ पर आपको नेटिव स्पीकर्स मिलते हैं उस लैंग्वेज के जिस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट होना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्पेनिश में फ्लुएंट होना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नेटिव स्पीकर्स हैं स्पेनिश लैंग्वेज के। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी नेटिव स्पीकर के साथ में प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये देखना होगा कि वो जो नेटिव स्पीकर है आपकी लैंग्वेज का, वो ऐसी कौन सी दूसरी भाषा है जो सीखना चाहता है। सपोज़ अगर उसको इंग्लिश सीखनी है और आपको इंग्लिश आती है, तो अब आप क्या करोगे कि आप उसकी इंग्लिश इंप्रूव करोगे और वो आपकी स्पेनिश इंप्रूव करेगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके करते हैं। अब कई सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके हमें ऐसे लोग मिल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कुछ पॉपुलर है वो है italki, HelloTalk और Tandem। यहाँ पर जाके इन टूल्स का यूज़ करके आप अपने लिए स्पीकिंग पार्टनर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जो तीसरा इफेक्टिव तरीका है स्पीकिंग पार्टनर्स फाइंड आउट करने का, वो है सोशल मीडिया। यस, यूज़ सोशल मीडिया। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज ग्रुप्स हैं जो फेसबुक पर बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर बने हुए हैं। आप इन ग्रुप्स का जाके पार्ट बन सकते हो। तो इन ग्रुप्स में सैकड़ों हज़ारों ऐसे लोग हैं जो वो सेम लैंग्वेज सीख रहे हैं जिस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट बनना चाहते हो। तो आप इन ग्रुप्स में जाके उन लोगों को अप्रोच करो टू बिकम योर स्पीकिंग पार्टनर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप सबको देना चाहूँगा, और वो ये है कि यूजुअली जब हम किसी को रास्ता बताते हैं तो वो रास्ता सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होता है, लेकिन वो इतना होता नहीं है, वो रास्ता इतना आसान होता नहीं है। आपको ही पता, जब आप कहीं पर भी जाते हो बाय रोड तो आपको बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं, कई सारे रोड ब्लॉक्स मिलते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको वहाँ मिलती हैं, तो वो इतना ईजी नहीं होता है। तो वो सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि मैंने ये आपको रास्ते बता तो दिए, लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं है, ठीक है, टू गेट इट। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, फर्स्ट यू नीड टू हैव पेशेंस। आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लो 4-5 लोगों को अप्रोच किया तो उन 4-5 लोगों ने आपको हाँ कर दिया आपका स्पीकिंग पार्टनर बनने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अगर आपने 5 लोगों को अप्रोच किया, अगर किसी का भी आंसर नहीं आया तो आपको क्या करना है, अब आपको गिव अप नहीं करना, आपको बाकी 5 लोगों तक जाना है। आप फिर उनके पास जाइए, अगर वो भी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे देन अगेन बाकी 5 लोगों को कॉन्टैक्ट करिए। तो आपको गिव अप नहीं करना है, तो आपको लगातार अप्रोच करना पड़ेगा लोगों को। एंड द सेकंड थिंग इज यू शुड हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो लाइफ में, अगर उसमें आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला पेशेंस और दूसरा नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड से मतलब यहाँ पर ये है, जिस किसी काम में भी आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपका जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए कि आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू डू इट, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट इट डन। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि अगर आपने मान लो कुछ काम करना शुरू किया तो अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू शुड नॉट गिव अप। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक उनके सामने एक प्रॉब्लम आई और वो वहाँ पर गिव अप कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं फिर कि हाँ हमने शुरू किया तो ये प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, जब भी आप कुछ काम करना शुरू करोगे तो देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आएंगी। लेकिन जो सफल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, व्हाट दे डू, उनके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उनको ओवरकम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 लोगों को अप्रोच करोगे तो बहुत आपको कई सारे ऐसे लोग होंगे आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ गिव अप नहीं करना है। आप यू नीड टू कीप गोइंग। आपको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचना पड़ेगा। अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो आपको दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, दूसरी नहीं कर रही है तो आपको तीसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। चलिए अब बात करते हैं उस बारे में जिस बारे में डिस्कस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि किसी भी स्पीकिंग पार्टनर को फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी तब है कि आप उस कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन रखोगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि तभी आपकी जो लैंग्वेज है फ्लुएंट हो पाएगी, तभी जो आपका गोल है वो अचीव हो पाएगा जब आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन आप कैसे रखोगे? यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपको एक लैंग्वेज पार्टनर मिल गया, या आपको मान लो 8 या 10 लोग मिल गए एज अ स्पीकिंग पार्टनर के रूप में। आपने एक ग्रुप भी बना लिया है एंड यू स्टार्टेड डूइंग द प्रैक्टिस। तो मैं आपको बताता हूँ यूजुअली होता क्या है। तो आपके 10 स्पीकिंग पार्टनर में से एक स्पीकिंग पार्टनर पहले ही हफ्ते में छोड़ देगा उस ग्रुप को, ठीक है, वो आएगा नहीं क्लास में। दूसरा जो होगा वो दूसरे हफ्ते में छोड़ देगा, जो तीसरा होगा वो तीसरे हफ्ते में छोड़ देगा। तो ऐसे कर करके हार्डली 2 महीने में आपको दिखेगा कि उस ग्रुप में केवल 2 या 3 लोग ही होंगे जो आपके साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये रियलिटी है जो यूजुअली देखने को मिलती है। और 2.5 महीने बाद 3 महीने बाद आप सिर्फ अकेले रह जाओगे उस ग्रुप में। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर आपको जो पहली चीज़ करनी है वो ये है अकाउंटेबिलिटी।
कि आपको एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपके ग्रुप में कोई ऐसा स्पीकिंग पार्टनर है जो फ्रीक्वेंटली बहुत एब्सेंट हो रहा है, तो आपको उसको मोटिवेट करना है टू कम ऑन ट्रैक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे पार्टनर होंगे जो ऑफ ट्रैक जाएंगे, बट प्रॉब्लम ऑफ ट्रैक जाने में नहीं है। द थिंग इज कि आपको जितना जल्दी हो सके अपने पार्टनर को ऑन ट्रैक लेके आना है। तो ये काम आपको मिलके करना है। तो आपको एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आपको उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहना होगा। आपको उनको याद दिलाना होगा उनके वाई के बारे में, कि वाई डिड दे चूज टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, वाई दे वॉन्टेड टू बिकम फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज। उनको लगातार वो याद आपको दिलाते रहना पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब कोई जवाबदेही नहीं होगा, जब आपसे कोई पूछने वाले नहीं है कि आप क्लास में क्यों नहीं है, आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की, तो आप भी क्यों मेहनत करोगे फिर? देयर हैज़ टू बी समबडी जो आपको कहने की ये पूछे कि आप क्लास में क्यों नहीं आए, आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की, आपने काम क्यों नहीं किया। देयर हैज़ टू बी समबडी। तो जब ऐसा होगा तो बहुत चांसेस है कि आप काफ़ी लॉन्ग समय तक उस ग्रुप को मेंटेन कर पाओगे। अगेन ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 लोग 1 साल तक करते रहेंगे, बट स्टिल 3-4 लोग तो होंगे जो आपके साथ एंड तक टिके रहेंगे। जो दूसरा तरीका आप अपना सकते हो वो ये है कि कीप एडिंग मोर पीपल इन दैट ग्रुप। आपको कभी भी किसी पर्सन पर या किसी ग्रुप पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सपोज वो 10 लोग कुछ टाइम बाद चले गए, तब आप क्या करोगे? तो जब आप लगातार लोगों को ऐड करते रहोगे उसमें, तो यू विल नेवर बी आउट ऑफ स्पीकिंग पार्टनर्स। तो आप कभी भी आपके पास में कमी नहीं होगी उन स्पीकिंग पार्टनर्स की, क्योंकि आप लगातार उस ग्रुप में लोगों को ऐड करते चले जा रहे हो। तो ये दूसरा काम आप कर सकते हो टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। तो ये थे वो 3 मेन स्टेप्स जिसका यूज़ करके आप अपने लिए एक स्पीकिंग पार्टनर ढूंढ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन दी कमेंट। और अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी वैल्यू मिली है, देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल।